कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विकास के कार्य के लिए समर्पित होते हैं और राष्ट्र के समाज के कार्य के लिए समर्पित होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ विघ्न उत्पन्न करके ही संतोष होता है। एक विघ्न संतोषी शब्द होता है भारत में, भारतीय परंपरा में। एक अनुष्ठान करने वाले होते हैं और एक अनुष्ठान में विघ्न डालने वाले होते हैं। तो हमारे कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल वो विघ्न संतोषी प्रवृत्ति है। जिस समय हम लोगों ने वॉर मेमोरियल बनाया था तब भी इनको आपत्ति थी। सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगाई तो भी इनको आपत्ति थी। जब आजाद हिंद फौज को पहली बार हम लोगों ने उनकी 75वीं वर्षगांठ पे 2018 में 26 जनवरी में किया, उसमें भी आपत्ति थी। तो मैं कहना चाहता हूं संसद भवन का शिलान्यास हुआ कि वह संसद भवन जो ब्रिटिश टाइम में बना था, जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष होने के बाद किसी ने यह विचार नहीं किया कि यह भारतीयता और भारत के स्वराज्य के स्व का अभिव्यक्तिकरण हो। अब जब भारत का एक स्वतंत्र भारत का स्व के भाव की अभिव्यक्ति का यह संसद भवन बन रहा है, तो जिस समय शिलान्यास हुआ था उस समय प्रधानमंत्री जी ने किया था। वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतीक है। हां, जब संसद बनेगी और संसद का औपचारिक उद्घाटन होगा तो उस उद्घाटन सत्र में सभी लोग आएंगे और किसी को आपत्ति है तो मैं पूछना चाहता हूं, भारत का जो नेशनल एम्बलम है यह 30 दिसंबर 1947 को अडॉप्ट किया गया था। तो यह बताएंगे किसने अडॉप्ट किया था, उस समय किसकी अध्यक्षता में अडॉप्ट हुआ था? कृपया ये बताएं। ये जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं किया था तो क्या किस किस पार्टियों को, समाज के किन किन लोगों को और किन किन लोगों को आपने उसमें विचार करके अडॉप्ट कराया था, यही बता दें तो उसके बाद हमें समझ में आता है। और ओवैसी जैसे लोग तो किसी न किसी चीज के ऊपर हमेशा वो एक परपिचुअल रिएक्शन में रहते ही हैं। तृणमूल कांग्रेस तो कितनी संविधान में उनकी आस्था है कि जिनकी मुख्यमंत्री एलानिया कहती हैं कि प्रधानमंत्री जी का फोन आया, मैंने रिसीव नहीं किया। तो जो इस प्रकार की भावना जो लोग बोलते हैं, तो मेरे विचार से देश की जनता को अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत के स्व का वास्तविक अभिव्यक्तिकरण संसद भवन के रूप में भी एक प्रतीक के रूप में हो रहा है, पर उसमें भी कुछ लोग विघ्न डालकर ही संतोष प्राप्त करना। स्वतंत्र भारत का पहला संसद भवन बन रहा है और इनको उसमें समस्या नजर आ रही है। और फंडामेंटल इनका प्रॉब्लम जानते क्या हो गया? पूजा क्यों किया? यह विवाद आज का नहीं है। यह विवाद तो उस जमाने में था जब जिस जमाने में राजेंद्र बाबू गए थे सोमनाथ के मंदिर के लिए, तो नेहरू जी ने कहा था नहीं जाना चाहिए। फिर भी चलिए, छोड़िए पुरानी बात, छोड़िए, आज की बात करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं मान्यवर, क्या पूजा को आपको किसी मत संप्रदाय से आप जोड़ते हैं? क्या ये जो पूजा करने की परंपरा है ये भारतीय परंपरा है या फिर यह आपको लगता है कि सांप्रदायिक परंपरा है? अगर आपको यह मन में भाव है तो इस नेशनल एम्बलम पे तो जो चक्र बना है, अशोक का चक्र, उसका नाम है धम्म चक्र। आपने लोकसभा की बात कही तो लोकसभा के स्पीकर की पीठ के पीछे क्या लिखा हुआ है? धर्म चक्र प्रवर्तनाय। सारी संसद ही धर्म के चक्र के लिए बैठी हुई है और वही अशोक का धम्म चक्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर भी है। और इतना ही नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय का एम्बलम पढ़ा है आपने कि नहीं? उसमें क्या लिखा है? यतो धर्मस् ततो जया। तो यह जो परंपरा है भारत के धर्म की परंपरा, पर अफसोस कि आप धर्म को मत संप्रदाय के साथ जोड़ते हैं और उसके ऊपर सांप्रदायिक राजनीति करने के चक्कर में भारत की महान धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा को आप लांछित करते हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि इंडोनेशिया की जो अमेरिका में एम्बेसी है उसके बाहर 12 फुट की मां सरस्वती की मूर्ति लगी है। हाँ। और वो कहते हैं हमें इसमें आपत्ति नहीं है, हमारे लिए धर्म का प्रतीक है। और इंडिया में जाइए, इंडोनेशिया की एम्बेसी के बाहर देखिएगा दिल्ली में, तो वहां गरुड़ बने हैं जो भगवान विष्णु का वाहन है। वो अपनी संस्कृति में गर्व करते हैं, पर आपको क्षुद्र वोट बैंक की राजनीति करनी है तो संसद भवन की गरिमा भी गिरानी है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, संविधान में धर्मनिरपेक्षता नाम का कोई शब्द नहीं है। संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द है। पर अफसोस की बात यह है कि धर्मनिरपेक्षता कह के भारत के धर्म को लांछित, अपमानित और सांप्रदायिक करने का प्रयास किया गया है। अब मैं आ रहा हूं, आपने संसदीय गरिमा, वर्ष 10 वर्ष आपने जबरदस्त संसदीय गरिमा बढ़ाई है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार अपनी ही पार्टी की सरकार को बर्खास्त किया कांग्रेस ने इसी संसद का प्रयोग करके 1951 में। उसके बाद विपक्ष की किसी भी सरकार को 1977 तक कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया।
चाहे केरल में पहली कांग्रेस सरकार हो, गैर कांग्रेस सरकार रही हो, या जनसंघ की सरकारें रही हो, अकाली दल की सरकार रही हो, डीएमके की सरकार रही हो, 1977 तक कोई भी विपक्ष की चुनी हुई सरकार अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाई। यह संसदीय गरिमा के महान प्रतिमान स्थापित किए। 1975 में सारे विपक्ष को जेल में डालकर, सारे संसद को जेल में डालकर बदला गया यह महान प्रतिमान। और अभी लेटेस्ट हम देखें तो राज्यसभा के अंदर सीट के ऊपर चढ़कर तोड़फोड़ करते हुए, इस राज्यसभा के चेयरमैन के ऊपर फाइल फेंकते हुए